हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि केदारनाथ मंदिर किसने बनाया और यहाँ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है। हैरानी की बात तो ये है कि ये मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, वो भी बिना किसी नुकसान के। और सबसे अद्भुत बात, 2013 की भयानक बाढ़ के दौरान मंदिर को बचाने आई भीमशिला क्या सिर्फ एक संयोग था या फिर सच में एक चमत्कार? इन सभी घटनाओं का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्यों का खुलासा करेंगे। वो रहस्य जिनका जवाब शायद आज भी साइंस के पास नहीं है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में स्थित केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी जी की एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग। मंदिर के गर्भगृह में बसा हुआ है पिरामिड शेप का शिवलिंग, जो अपने अनोखे आकार के लिए जाना जाता है। बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच स्थित इस मंदिर के साथ कई चमत्कारिक और हैरान कर देने वाली बातें जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव खुद को पापी मानने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु और भाइयों का वध किया था। इसलिए वो ऋषि वेदव्यास के पास गए। तब वेदव्यास जी ने बताया कि इन पापों से मुक्ति उनको सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ महादेव की खोज में निकल गए। सबसे पहले वो काशी पहुंचे, पर वहां उन्हें शिवजी नहीं मिले। पांडव जहां भी शिवजी को ढूंढते हुए पहुंचते, शिवजी वहां से कहीं और चले जाते। अंत में शिवजी गुप्त काशी में जाकर छिप गए। पांडव भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। जब शिवजी ने पांडवों को अपने पास आते हुए देखा, तब उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और गाय के झुंड में छिप गए। आखिरकार भीम ने उनको पहचान लिया और ये देखकर नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे। उनको रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर सारे पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं और इसी वजह से ये शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। कहते हैं कि शिवजी का बैल रूप जब धरती में समाया था, तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मधमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। और इसलिए केदारनाथ और इन 4 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के पत्थरों पर रिसर्च किया, तो इन पत्थरों का टाइम महाभारत के समय से मैच करता है। पर ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण 8th सेंचुरी में किया था। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब ये मंदिर करीब 400 सालों तक बंद रहा था? ऐसा कहा जाता है कि 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे हुए माउंटेन रेंजेस और उनके आसपास के एरियाज बर्फ से ढक गए थे और वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती रहती थी, जिससे इन जगहों पर बहुत नुकसान होता था। इस पीरियड को लघु हिमयुग यानी मिनी आइस एज भी कहा जाता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार इस मंदिर के पत्थरों पर येलो लाइंस पाई गई है, जो बताती है कि इस मंदिर पर बर्फ की कई सारी चट्टानें टकराई थी। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में फंसाया जाता है और ये जोड़ इतना मजबूत होता है कि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स इसको अलग नहीं कर सकता। 16 जून 2013 उत्तराखंड में आई बाढ़ के कारण मंदिर के आसपास की होटल्स, दुकानें और घर सब तहस नहस हो गए और करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पर यह मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था। कहा जाता है कि खुद को बचाने के लिए बड़ी मात्रा में लोग केदारनाथ मंदिर में आकर बैठ गए। सब लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी जान बच जाए। और तभी एक बड़ा पत्थर तेजी से मंदिर की ओर आने लगा। बाढ़ की वजह से तेजी से आने वाला ये पत्थर मंदिर से कुछ मीटर पहले रुक गया। इस पत्थर ने मंदिर की ओर आते हुए पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और कोई भी चट्टान मंदिर के तरफ आती तो वो इस पत्थर से टकरा कर या तो टूट जाती या फिर अपना रास्ता बदल लेती। ये
दृश्य देखकर लोग चौंक गए थे। लोकल्स के अनुसार ये पत्थर भीम की शक्ति की तरह इस मंदिर के रक्षक के रूप में सामने आया था, इसलिए इसका नाम भीमशिला रख दिया। आज ये पत्थर केदारनाथ का एक मुख्य भाग बन गया है और ये मंदिर के साथ साथ पूजा जाता है। साल के लगभग 6 महीनों तक ये मंदिर को बंद रखा जाता है, पर उस दौरान इस मंदिर की देखभाल कौन करता है, आइए उनके बारे में जानते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बाबा भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। शिवजी के रुद्र रूप काल भैरव के इस मंदिर के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। सर्दियों के मौसम में जब केदारनाथ मंदिर के दर्शन बंद किए जाते हैं और पुजारी भी मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते, तब कहा जाता है कि शिवजी अपने काल भैरव के रूप में मंदिर और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास है जो भक्ति, शक्ति और चमत्कार से जुड़ा है। हर साल भक्त यहाँ लाखों की तादाद में जाते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये ज्योतिर्लिंग सबसे अलग और सबसे ऊंचाई पर बसने वाला मंदिर माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपका फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।